सुप्रभात। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानिस ए कैनेट, प्रोफेसर धर्मशास्त्री कवि। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावनाओं की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें और अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होती रहेगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप एक सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं ना, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन में कई बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नीचे दी हुई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। यदि आप अपने संबंधों को लेकर अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखने के अभ्यासों को करना चाहिए। स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो उसके लिए आप जादुई स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी
और जादू को याद रखें अभ्यास दोहरा सकते हैं। धन संबंधित समस्याओं के लिए जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण जादू को याद रखें अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। कैरियर के लिए जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें को दोहराएं। आपकी इच्छाओं के लिए हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। आपकी नज़रों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखने का अभ्यास दोहराएं। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे अपने सिरहाने रख सकते हैं और सोते जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर को अपनी जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं ना, तो हर बार यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आज दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ क्या है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं ना, उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। उसके अलावा अन्य कई तरीके हैं जिनके लिए आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की ज़रूरत है तो उस पर भी जादुई धूल का छिड़काव करें। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों पर, बगीचे पर, अपने भोजन पर, पेय पदार्थों पर, खेलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट पर, अपनी कार, फ़ोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फ़ोन पर या अन्य किसी परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं। उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी मुश्किल हल हो गई होगी और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि किस परिस्थिति में, किस समस्या के लिए, किस जादुई अभ्यास को आप कर सकते हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप अपने जीवन में जादू को लेकर आएं और आपका जीवन जादुई ढंग से बदल जाए और सचमुच जादुई हो जाए, खुशहाल हो जाए, यही मेरी कामना है। अब हम इस किताब की समापन की तरफ बढ़ चुके हैं। जादू कभी खत्म नहीं होता। अब ये आखिरी अध्याय मैं कल आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।